हेलो स्टूडेंट, संस्कृत क्लास 9 चैप्टर 3 सेकंड पार्ट। आगे तृतीयः दृश्यम प्रतिदृश्यम। चन्दनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिशः गणयन्। प्रसन्न होकर, भूत्वा मीन्स होकर, अंगुली पर गणयन गिनती करते हुए। अहो त्रिशतकानि पयांसि अनेन तु बहुधनम लपश्यते। अह 30 लीटर दूध, उसमें इससे तो बहुत धन मिलेगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी की तरफ देखकर, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्ना सा धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदना चिंतयति, सोचता है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने भर पूरा होने पर ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति, यदि प्रतिदिन दोहन करता हूँ, दूध निकालता हूँ, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किं करवाणि, अब मैं क्या करूं। भवतु नाम मासन्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो ठीक है, महीना भर पूरा होने पर सारा दूध दोहूंगा। एव क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि सप्ताहान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। इस प्रकार 7 दिन बीत गए और सप्ताह बीतने पर मल्लिका लौट आई। प्रत्यागच्छति मीन्स लौट आई। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादम, स्वामी मैं लौट आई हूँ, प्रसाद ग्रहण करो। चंदना मोदकानि खादति वदति चाह, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदना हाँ मल्लिके तव यात्रा तु सम्यकम सफला जाता है, अरे मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से संपन्न हुई। काशी विश्वनाथ से कृपा प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका साहचर्यमि, आश्चर्यपूर्वक, एवं ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अतिरिक्त अधिक प्रिय बात क्या हो सकती है। चंदना हाँ, चंदन कहता है, ग्राम प्रमुख से गृह महोत्सव मासान्ते भविष्यति, महीने भर बाद ग्राम के प्रमुख के घर महोत्सव होगा। तत्र 30 सेठकमिता दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहाँ 30 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका कहती है, किंतु एतावन् मात्रम दुग्धम कुतः प्रापश्यामः, परंतु इतना दूध कहाँ से प्राप्त होगा। चंदन कहता है, विचाराय मल्लिके, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धे स्थापयाम चेत् तत् सुरक्षित न तिष्ठति, प्रतिदिन यदि दूध धोकर रखते हैं तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध नहीं धोते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धे दोजच्छायाः तिष्ठत्, दोजच्छायाः, वह कहता है कि उत्सव के दिन ही सारा दूध दोह लेंगे। तो मल्लिका कहती, स्वामी तुम तू चतुरतम, तुम तो अत्यंत चतुर हो। अत्युत्तम विचारः, बहुत ही उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनं विहाय केवलं नन्दिन्याः सेवाम एव करिष्यामः, अब दूध दोहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। सेवाम एव करिष्यामः, मतलब उसकी ही सेवा करेंगे। अनेन अधिकम दुग्धम मासान्ते प्रापस्यावः, इससे महीने भर में अधिक से अधिक दूध प्राप्त होगा। द्वादे धेनु सेवायाम निरंतौ भवतः, दोनों गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः, इस क्रम से घास आदि गुड़ आदि खिलाता है। कदाचित विषाणयो मीन्स तेलम लेप्यता तिलकम धारयता रात्रौ नीराजनेनापि तोष्यतः, इस प्रकार से वो
घास गुड़ आदि खिलाता है। कभी सींगों पर तेल का लेप करते, तिलक लगाते और रात्रि में आरती उतारकर संतुष्ट हो जाता है। नीरज यानी तो संतुष्ट हो जाता है। तो चंदन कहता है मल्लिके आगच्छा, अरे मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रतिया चलावाह, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी कर लेते हैं। द्वादेव निर्गतो, दोनों चले जाते हैं। चतुर्थः दृश्यम कुंभकारः घटचनायः लीनः गायति, कुम्हार मीन्स कुम्हार, तो घड़ा बनाने में लीन रहकर गाता है, घड़ा बनाता जाता है और लीन होकर गाता है। ज्ञातव्या अपि जीविका हेतुः रचयामि घटाहनम जीवनम भंगुरः सर्व यथो मृत्तिकः घटः, यह जानते हुए भी अपनी जीविका के लिए मैं घड़े बनाता हूँ कि जीवन क्षण भंगुर है, जैसे यह मिट्टी का घड़ा, मृत्तिका घड़ा मीन्स मिट्टी का घड़ा। चंदन कहता है नमस्करोमि तातः, चंदन नमस्कार भैया, तात मीन्स भाई। 5-10 घटान इच्छामि किम दास्यसि, 15 घड़े चाहिए, क्या दे दोगे? देवेश कथम ना, क्यों नहीं। विक्रणाय एव एते ग्रहाण घटान, बेचने के लिए ही हैं लो घड़े। एव धातु से लो घड़े। और मल्लिका वह कहता है कि लो घड़े 570 रूप्यकाणि च देहि, और 15 रुपये दे दो। चंदन कहता है साधु परम मूल्यम तू दुग्धम बिक्री एव दातु शक्यते, चंदन कहता है ठीक है, परंतु मूल्य तो बेचकर ही दे सकूंगा, मूल्य तू दुग्धम बिक्री, जब दूध बेचूंगा तभी मूल्य दे सकूंगा। देवेश कहता है क्षम्यता पुत्र, क्षमा करो बेटा, मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना एक भी घड़ा नहीं दूंगा। तो मल्लिका कहती है स्वभूषणम दातु मिच्छति, मल्लिका अपना आभूषण देने को तत्पर होती है। तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तहेर ग्रहण एतत् आभूषणम, वह कहती है भैया यदि मूल्य अभी ही आवश्यक है तो यह आभूषण रख लो। देवेशाह कहता है पुत्री के बेटी नाहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप का काम नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुम्हें आभूषण रहित नहीं करना चाहता हूँ। नया तो यथा विलिसितान घटान, उतने जितने चाहिए उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम बिक्रियो घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ा का मूल्य दे देना। उभौ मीन्स दोनों। धन्योऽसि तात धन्योऽसि, धन्यवाद भैया तुम धन्य हो। पंचम दृश्यम मासांतरम संध्याकालाः एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति दुग्ध क्रेतारण्ये च ग्रामवासीन अपरत्रयासीनः। महीना बीतने पर, मासांतर यानी महीना बीतने पर, संध्या कालम शाम की समय एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, खाली नए घड़े एक, और दुग्ध क्रेता मतलब दूध खरीदने वाले, और ग्रामवासी नप्रत्रसीना अन्य गांव वाले भी वहां पर खड़े थे। खाली नए खड़े वहां रखे हुए थे और दूध खरीदने वाले अन्य गांव वाले भी खड़े थे। तो चंदन धेनु प्रणाम, गाय को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके मल्लिका महाती, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सतवरम आगच्छा, मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आती हूँ नाथ, आती हूँ नाथ या आई स्वामी। दोहनम आरवस्तावत, तब तक दूध दोहना प्रारंभ करो। चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति,
अर्थात मल्लिका उससे कहती कि मैं आती हूँ ना, तब तक तुम दूध दोहना आरंभ करो। तो चंदन जब गाय के पास जाता है, यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धम दो, जब गाय के पास दूध दोहने की इच्छा से जाता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरती, और जब वह गाय के पास जाकर दूध दोहने लगता है तब गाय अपने पिछले पैर से, पृष्ठपादेन पिछले पैरों से प्रहार करती है। चंदनस पात्रेण सह पतति, चंदन जो है वो बर्तन सह गिर पड़ता है। दुग्ध दे किम जातम दे, वह कहता है, फिर से वह उसके पास दूध दोहने का लिए जाता है। पुनः प्रहासम करोति, फिर से वह प्रयास करता है। नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्राण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजिता करोति। तो नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हो गया है, वह कहता है। नंदिनी चा पुनः पुनः दूध दो, फिर प्रयास करता है। नंदिनी बार बार पैरों के प्रहार करके चंदन को लहूलुहान कर देती है। रक्त रंजित मीन्स लहूलुहान कर देती है। हा हतो अस्मि, वह कहता है हाय मैं तो मर गया। चीत्कारं कुर्वन् पतति, चिल्लाकर वह गिर पड़ता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यं च पश्यन्ति, और सभी आश्चर्य से चंदन की ओर एक दूसरे को देखने लगते हैं। चंदन की ओर देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो मल्लिका चीत्कारं श्रुत्वा झटति प्रविश्य, मल्लिका चिल्लाना सुनकर एकदम प्रवेश करके कहती है, नाथ हे स्वामी किम जातम कथम तोम रक्त रंजिता, हे स्वामी क्या हो गया, तुम लहूलुहान कैसे हो गए। चंदन कहता है, धेनु दोग्धम अनुमातिम यो ना ददाती, वह कहता है कि गाय दूध दोहने नहीं देती, दोहने की प्रक्रिया प्रारंभ करते ही मुझे मारने लगती हैगी। मल्लिका धेनु स्नेहम वात्सल्यं च आकार दोग्धो प्रयतते, तो मल्लिका गाय को स्नेह और प्यार से पुचकार करके दूध दोहने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीनाम इति अवगच्छति, किंतु गाय दूध नहीं दे पाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन की ओर देखकर कहती है, स्वामी अत्योनिश्चितं कृतम आभाभ्यम यत् मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम, हमने बहुत गलत किया है कि महीने भर गाय को दोहा नहीं। सा पीड़ाम अनुभवती, वह कष्ट का अनुभव करती है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह मारती है। चंदन कहता, देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत् पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम। चंदन उससे कहता है कि हे देवी, मैंने भी जान लिया है कि हमारे द्वारा अस्माभिः सर्वथा, हमारे द्वारा बिल्कुल गलत किया है, हमने बहुत गलत किया है कि पूरे महीने भर दूध गाय को दोहा नहीं। अतएव दुग्ध शुष्कम जाता है, और इसलिए दूध सूख गया। सत्यमेव उत्तम, सत्य ही कहा गया है। कारमद्यत नियम यत् तदेद्यो विदिताम विपरीते गतिरे यस्या कष्ट लगते ध्रुवम, कि सही कहा गया हैगा कि जो आज का कार्य है उसे आज ही संपन्न कर लेना चाहिए, जो इसके विपरीत करता है उसे निश्चय ही कष्ट उठाना पड़ता है। मल्लिका कहती, आम भरता सत्यमेव मयापि पठितम यतः, हाँ स्वामी सत्य है, मैंने भी पढ़ा है। आम भरता सत्यमेव मयापि पठितम, मैंने भी पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याण कड़िद्रणः या करोति विचार्यते तथा सा विसीदति मानव। उसने कहा कि मैंने भी पढ़ा है कि कल्याण चाहने वाले को कार्य को अच्छी तरह से विचार करके पूरा करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना विचार किए कार्य करता है वह दुखी होता है। विषादित मीन्स दुखी, मानव वह मनुष्य दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षता अद्ययो अनुभूतम एतत्, किंतु आज प्रत्यक्ष में यह अनुभव में
आया है या अनुभव हो गया है। सर्वे सभी दिनस्य कार्य तस्मिन् दिने कर्तव्यम या एवं न करोति सा कष्ट लभते ध्रुवम। जिस दिन के कार्य को उसी दिन कर लेना चाहिए, जो ऐसा नहीं करता वह निश्चित ही कष्ट प्राप्त करता है। जवनिका पत्नम सर्वे मिलित्वा गायत्री, पर्दा गिरता है और सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्ता वैश्च कर्मणः क्षिप्रमक्रणानमाणस्य कालः पिबति तद्रसमः, कि आदान प्रदान के काम को शीघ्र कर लेना चाहिए, अन्यथा समय उसके सार तत्व को पी जाता है, यह समाप्त कर देता